नूरपुर विधानसभा के विधायक एवं प्रदेश सरकार के युवा विधायक भवानी सिंह पठानिया ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला फतेहपुर श्रीनिवासन रामार्जन स्टूडेंट डिजिटल योजना के अंतर्गत शिक्षा खंड फतेहपुर के अंतर्गत 216 मेधावी छात्रों को टैब वितरित किए। 10वीं के 116 तथा 12वीं कक्षा के 100 विद्यार्थियों जो कि HP बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में रहने वाले छात्रों को टैब वितरित किए। विधायक ने कहा कि इसके लिए छात्र और अभिभावक बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की दूरदर्शिता से शिक्षा क्षेत्र में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध टैब इन बच्चों को शिक्षा में सहायक होंगे। आगे उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सब आप पर निर्भर है, मगर आप इसे अपनी अन्य फायदों के साथ साथ इनको पढ़ाई में जरूर इस्तेमाल करें। नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट मैं आपको 2-3 चीज़ों के बारे में अपडेट करना था। देखिए, हमारा जो सारी की सारी जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या जो एक्टिविटीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका चाहे सरकार की तरफ से हो या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो या मेरी तरफ से एज ए MLA फतेहपुर का हो, मेरा ये मानना है कि अगर हम अपने युवा पीढ़ी के लिए अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा जो फ्यूचर है वो अंधकार में ही रहेगा। सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या ना बिजली की है, ना पानी की है, ना, और उसी का एक पार्ट जो है आपको हिमाचल के अंदर भी दिखाई देता है, सीधा सीधा रोज़गार से संबंधित है। मतलब रोज़गार का मतलब या तो डायरेक्टली नौकरी से जैसे ही हमारे दिमाग में जॉब की बारी आती है, हम उसको हमेशा जो है एक सरकारी नौकरी से जोड़ के देखते हैं। लेकिन रोज़गार का मतलब सरकारी नौकरी भी है, रोज़गार का मतलब प्राइवेट सेक्टर भी है, रोज़गार का मतलब जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है, रोज़गार का जो है वो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना भी है। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि किसी न किसी तरीके से रोज़गार को पैदा करने के लिए साधन और साधनों को पैदा करने के लिए संसाधन, उनके ऊपर हम काम करें। एजुकेशन से जुड़े हुए 2-3 चीज़ें जो हमने पीछे करने में जिसको हम थोड़े सक्सेसफुल हुए हैं। पहला काम तो ये है कि जो हमारे लोअर बेल्ट के बच्चे थे वो एक मेकशिफ्ट कॉलेज के कैंपस में ऑपरेट कर रहे थे। उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये सारी हमारी रे वाली बेल्ट है, बडूखर वाली बेल्ट है, जो नीचे वाली बेल्ट है, वहाँ का जो रे कॉलेज की बिल्डिंग है उसका एक ब्लॉक 31 मार्च से पहले कंप्लीट हो जाएगा और अगली साल की क्लासेज जो हैं वो रे कॉलेज के बिल्डिंग से लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरा, हमने रिकॉर्ड टाइम के अंदर देरी कॉलेज में क्या था कि देखिए, जो लड़कियां हैं ग्रेजुएशन तक तो हमारे पास एवेन्यू है, यहाँ पे देरी कॉलेज है, रे कॉलेज है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद होता क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है। या तो हम धर्मशाला जाएंगे, हम पठानकोट जाएंगे, गुरदासपुर जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे। कुछ पेरेंट्स जो हैं वो शायद मतलब इतना कॉन्फिडेंस वो नहीं समझते कि मतलब जो एक बिटिया जो है वो अकेली वहाँ पर बाहर पढ़ने जाए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में हम देख के रहे थे कि ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो ड्रॉप आउट कर रही थी। तो रिकॉर्ड टाइम के अंदर हमने किया कि देरी कॉलेज के अंदर हमने इसी साल से MCOM और BA MA हिस्ट्री इन दोनों की क्लासेस के बैच जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। तो बेसिकली देरी कॉलेज अब आपका 2 सब्जेक्ट्स के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज जो उसके स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आगे जो फर्दर स्टडीज़ हमने करनी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो दोनों के एजुकेशन के लिए बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं। कोशिश यही रहेगी कि बाकी डिसिप्लिन जैसे कि आपके MSc वगैरह और बाकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं उनको स्टार्ट कराने की कोशिश जो है हम करें। टैब से होगा क्या, मतलब टैब के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। टैब को हम टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं या रील्स और टिकटॉक वीडियोस बनाने के साथ साथ उसको हम ऑप्टिमली अगर हम यूटिलाइज करना चाहें तो आपको मैं 2-3 छोटी चीज़ें बताना चाहूँगा। आप अगर देखिए कि जो कनेक्टिविटी वर्ल्ड की बड़ी है, ये कनेक्टिविटी को बढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ा रोल रहा है, पहला सबसे बड़ा रोल रहा इंटरनेट का। इंटरनेट से हुआ क्या कि हमारी जो पेस ऑफ कम्युनिकेशन था वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। और दूसरा जो डिफरेंस था एक एक्सपोजर का, जैसे हम पहले ये बोलते थे कि जो बच्चा शिमला में पढ़ता है या दिल्ली में पढ़ता है या बॉम्बे में पढ़ता है वो ज़्यादा एक्सपोजर उसको मिल जाता है, या जो चंडीगढ़ में पढ़ता है बनिस्बत इसके कि जो हमारे बच्चे जो हैं वो फतेहपुर में पढ़ रहे हैं या रे में पढ़ रहे हैं या रियाली में पढ़ रहे हैं। लेकिन इंटरनेट ने किया क्या कि इंटरनेट ने ये सारा का सारा जो गैप है ना, इस सारे गैप को काफ़ी हद तक ब्रिज कर दिया है।
आज जो करिकुलम यूएसए में बैठे बच्चे को अवेलेबल है या जो बॉम्बे में बैठे बच्चे को अवेलेबल है, वही करिकुलम आपको आज यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा, अगर आप देखिए कि सेकुलराइजेशन ऑफ एजुकेशन से एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि यूट्यूब जैसे माध्यम जो आपके हैं या इवन आपके फेसबुक जैसे माध्यम है, इंटरनेट के ऊपर आपके जो बाकी मीडियम्स हैं, इन मीडियम्स में क्या है कि एक तरफ एंटरटेनमेंट तो डेफिनेटली है। एंटरटेनमेंट में जैसे टिकटॉक बोला, आप सब हंसे, मैं रील्स बोलूँगा, आप सब हंसेंगे, लेकिन इसके साथ साथ सीरियस कंटेंट भी वहीं पे अवेलेबल है। आप अगर यूट्यूब पे आप कोई भी साइंटिस्ट या किसी भी साइंस का आप वो कुछ करना चाहें, आपको यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हो जाते हैं। आपको वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर कुछ अगर आपको टिप्स चाहिए, वो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ भी बहुत है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को अगर हम ढंग से यूटिलाइज करें तो आप ये देखेंगे कि जो नॉलेज गैप या जो एक्सपोजर गैप मेरे को एक गांव में रहने की वजह से मिल रहा है या गांव की वजह से जो मेरा नॉलेज गैप जो बढ़ रहा है, ये इंटरनेट से मैं सारा का सारा ब्रिज कर सकता हूँ। और ये मुझे अब यहाँ पर आए हुए लगभग 3 साल हो गए हैं, लेकिन इससे पहले मैं 20-22 साल जो था मैं कॉर्पोरेट के अंदर था। कॉर्पोरेट में मेरे को हर चीज़ का अपडेट जो है वो घर बैठे मिल जाता था, ऑफिस में मिल जाता था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जब मैं गाँव में शिफ्ट हो जाऊँगा तो हो सकता है मेरा जो गैप है ये नॉलेज का वो शायद इंक्रीज हो जाए। लेकिन आई वॉज टोटली सरप्राइज कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वही इन्फॉर्मेशन जो मेरे को बॉम्बे में मिलती थी, आज ट्विटर पे मेरे को न्यूज़ उसी तरीके से मिल रही है। आज मेरे को यूट्यूब के ऊपर वीडियोस में इन्फॉर्मेशन उसी तरीके से फतेहपुर में मजार में बैठे मिल रही है। आज मेरे को अगर कोई भी कंटेंट मुझे चाहिए, चाहे वो न्यूज़ का कंटेंट हो, चाहे वो साइंस का कंटेंट हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का कंटेंट हो, मेरे को वो घर बैठे मेरे हाथ पे, मेरे मोबाइल फ़ोन पे वो अवेलेबल है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा टूल है, इससे मैं टिकटॉक वीडियोस भी बना सकता हूं और एंटरटेनमेंट का साधन की तरह इसको यूज़ कर सकता हूं। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं दिन का 25% हिस्सा जो मैं इंटरनेट के ऊपर यूज़ कर रहा हूं, अगर उसको मैं टैब एक बेसिकली एक आउटलेट है, ठीक है, और इस पे ये एक आपके हाथ में एक दुकान है, इस दुकान में आप मिठाई भी खा सकते हो, इस दुकान में आप अगर चाहो तो इसको आप साइंटिफिक कंटेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। और इसको यूटिलाइज करके मेरे हिसाब से आप अपने जो भी नॉलेज गैप्स हैं, जो हमारी थोड़ी बहुत ही शायद डिसएडवांटेज रही होती हैं कि शायद हम एक बड़ी सिटी में नहीं हैं, वो सारा का सारा इंटरनेट के थ्रू हम इसको जो है वो एक न्यूट्रलाइज करके अपने आप को अपग्रेड करके जब हम यहाँ से बाहर निकलें और जब हम यहाँ से बाहर निकल के जब हम compete करेंगे, जॉब की मार्केट में compete करेंगे, जब हम किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जब हम compete करेंगे, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो आपको हमेशा रेडी रखेगा किसी भी शहर के, किसी भी कंट्री के बच्चे से compete करने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, टैब देखने में बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छी तरीके से यूटिलाइज होगा। 50% इसको यूज़ कीजिए एंटरटेनमेंट के लिए, बट 50% यूज़ इट फॉर अ पर्पस जो कि आपको अपने एजुकेशन में, जो कि आपको अपनी नॉलेज अपग्रेड करने में और जो कि आपको एक डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपोजर में ले जाने के लिए आपका ये आपकी हेल्प करे। इसी के साथ एक बार फिर आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट जितने भी मेरिटोरियस बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं। आपने बहुत मेहनत करी और आप मेरे हिसाब से हिमाचल प्रदेश के जितने भी बच्चे थे उनमें से आप टॉप 2 या 3% के अंदर आप हैं। और ये आप इस लेवल पे इसलिए पहुँचे क्योंकि जो हार्डवर्क आपने किया है, जो हार्डवर्क आपकी टीचर्स ने किया है, जो आशीर्वाद आपके पेरेंट्स का है, और उसी की एक कड़ी में एक हिमाचल सरकार की तरफ से एक छोटी सी हमारे एक सपोर्ट है इस टैब के रूप में कि आप जिस तरीके से अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हैं उसमें ये टैब जो है आपकी मदद करे। तो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, और इसी तरीके से आप जो है आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।